खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडल 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस राज्य में बढ़ा डीए? केवाईसी प्रोसेस में क्या होने जा रहा है बड़ा बदलाव? और कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं सोने के भाव, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में केवाईसी से जुड़ी खबर है। केवाईसी प्रोसेस को बैंक और मजबूत करने की तैयारी में है। केवाईसी स्टैंडर्ड को सख्त बनाने के लिए बैंक अकाउंट्स और अकाउंट्स होल्डर्स की पहचान करने के लिए और भी वेरिफिकेशन लेयर्स को जोड़ने जा रहे हैं। योजना के मुताबिक एक फोन नंबर से जुड़े एक या उससे ज्यादा अकाउंट्स या फिर ज्वाइंट अकाउंट्स में केवाईसी को अपडेट किया जाएगा। एक से ज्यादा अकाउंट रखने वाले कस्टमर्स जिन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाकर खाते खोले हैं, उनका बैंक और भी ज्यादा वेरिफिकेशन कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए पैन, आधार और यूनिक मोबाइल नंबर के तौर पर मल्टी लेवल सेकेंडरी आइडेंटिफायर्स पर गौर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने वाले कस्टमर से बैंक केवाईसी के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। अब त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर है। कर्मचारी और पेंशनर्स को होली का तोहफा देते हुए त्रिपुरा सरकार ने डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि राज्य कर्मचारियों का डीएनएस अलाउंस 5% बढ़ाया गया है। ये फैसला 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। मानिक साहा ने बताया कि राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को 25% डीए मिलेगा, जो पहले 20% था। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में पेटीएम से जुड़ी खबर है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पेटीएम की वापसी का पूरा भरोसा है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक फिनटेक इवेंट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि वो पेटीएम को एशिया का लीडर बनाना चाहते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई कार्रवाई से वो निराश नहीं है। कंपनी वापसी करेगी। उन्होंने इस बड़ी समस्या से काफी कुछ सीखा है। पेटीएम बनने के बाद ये उसके सामने आई सबसे बड़ी समस्या थी। विजय शर्मा ने कहा कि इससे हमें सीख मिली है कि आपकी टीम के साथी शायद सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल ने राहत देते हुए सीएनजी की कीमतों में बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम ₹2.5 प्रति किलोग्राम तक घटा दिए हैं। मंगलवार शाम को कंपनी ने मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि गैस की कीमतों में कटौती के बाद से नए शुल्क 6 मार्च से लागू हो गए हैं। ₹2.5 प्रति किलोग्राम की कटौती के बाद मुंबई में सीएनजी की कीमत ₹73.5 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एमजीएल मेनली मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी सप्लाई करने का काम करती है। अपने आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा कि गैस इनपुट में कमी की वजह से एमजीएल ने मुंबई और आसपास के इलाके में सीएनजी की कीमतों में कटौती का फैसला किया है और कंपनी को इसकी घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। और लंच बॉक्स के अगले डब्बे में गोल्ड से जुड़ी खबर है। जी हां, सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल के बाद घरेलू बाजार पर इसका असर दिख रहा है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में सोना ₹65,000 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में 24 कैरेट सोना मंगलवार के मुकाबले ₹250 महंगा होकर ₹65,280 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी ₹200 प्रति किलो सस्ती होकर ₹74,500 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। एक तरफ सोने की चमक बढ़ रही है तो दूसरी ओर एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने और सेंसेक्स निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर कारोबार करने के बावजूद भारत में गोल्ड बॉन्ड की ओर लोगों का अट्रैक्शन काफी बढ़ा है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने यानी कि फरवरी में निवेशकों ने बॉन्ड के रूप में 8,008.38 करोड़ के बराबर रिकॉर्ड 12.78 टन सोना खरीदा, जो अब तक का मैक्सिमम अमाउंट है। पिछले महीने जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ₹6,263 प्रति ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर था। फिजिकल गोल्ड रखने के ऑप्शन के रूप में बॉन्ड के लिए कंज्यूमर्स का अट्रैक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 44.33 टन रही, जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब किताब मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक
पूरी जानकारी अवेलेबल कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इन्हें निरस्त करने का आदेश दिया था। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। कोविड महामारी के समय ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट नजर आएगी, लेकिन कोरोना काल में घर और जमीनों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। फिक्की और एनारॉक के एक सर्वे में इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। इस सर्वे में बताया गया है कि देश में बड़े और लग्जरी घरों की मांग में उल्लेखनीय तेजी आई है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि निवेशक एक बार फिर से देश के आवास बाजार का रुख करने लगे हैं। 36% लोग निवेश के मकसद से घर खरीदना चाहते हैं। संभावित घर खरीदार बड़ा घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और नई परियोजनाओं में भी फ्लैट खरीदने से भी गुरेज नहीं कर रहे। फिक्की की रियल एस्टेट कमेटी के चेयरमैन राजा मेंडा ने कहा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने, कोविड-19 महामारी के बाद घर से काम करने के ट्रेंड की वजह से आज खरीदार बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। इससे देश में बड़े और लग्जरी घरों की मांग में काफी तेजी आई है। इसके अलावा अब लोग किराए के घर में रहने के बजाय घर के मालिक बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।